चैप्टर 24 बिल्ली का बच्चा। नायरू जब खुद की हालत देखती है तो वो भी अरी के साथ हंसने लगती है, पर थोड़ी देर हंसते रहने के बाद नायरू का ध्यान अरी की तरफ जाता है, जो उसे ही अपनी इंटेंस लुक के साथ देख रहा था। ये देख वो थोड़ी असहज हो जाती है और धीरे धीरे शांत हो जाती है। नायरू शांत हो अब अरी को देखने लगती है, जैसे उसे यहाँ आने की वजह जानना चाहती हो। अरी नायरू के भाव समझ जाता है, जिसे समझ वो अपना चेहरा इधर उधर करने लगता है, क्योंकि वो नायरू को तो नहीं बता सकता कि वो उसके कैबिन में क्यों आया था। वो कुछ सोच अपना गला साफ करता है, फिर अपनी गहरी और कोल्ड आवाज़ में बोलता है, वो मैं यहाँ इसलिए आया था कि मतलब हाँ, दरअसल मैं ये देखने आया था कि तुम काम कर भी रही हो या सिर्फ टाइम पास कर रही हो, क्योंकि अभी तक लगता है तुमने एक भी फाइल पूरा नहीं किया है। और ये क्या हाल बना रखा है कैबिन का, लगता है मैं किसी के कैबिन में नहीं भंडार घर में आया हूँ, जहाँ रद्दी यहाँ वहाँ फैली हुई है। खुद की हालत को देखो, तुम्हें देख को ये बोल सकता है तुम इतने बड़े कंपनी के एम्प्लॉय हो। इतना सुनना था कि नायरू जो पहले से भरी बैठी थी, वो बिना कुछ सोचे समझे अरी के पास अपनी आंखों को छोटी कर गुस्से में बोलती है, क्या कहा आपने? मैं टाइम पास कर रही हूँ? अभी तक मैंने एक भी फाइल कंप्लीट नहीं की, तो सुनिए कान खोलकर, मेरा मतलब मिस्टर अरिकांत सिंह राठौर, नायरू आज तक कभी भी किसी से नहीं हारी और आपका चैलेंज भी टाइम पे पूरा करेगी। और रही फाइल की बात, तो मैंने पूरी 5 अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को दिखा पूरी कर ली है, समझे आप? और कैबिन मेरा, हालत मेरी, आपको क्या मैं इसे भंडारघर बनाऊँ या ताजमहल? नायरू सब कहने के साथ साथ अरी के पीछे भी धकेलती जा रही थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि हमारा अरी अपने ही ऑफिस के अपने ही एम्प्लॉय से उसके कैबिन से बेदखल किया जा चुका था। मंजर कुछ ऐसा था, नायरू दरवाजे के अंदर थी और अरी दरवाजे के बाहर, जहां उस फ्लोर के सारे एम्प्लॉय आंखें फाड़े नज़ारा देख रहे थे, क्योंकि जहां ये लोग उसे विश करने से भी डरते थे, वहां ये लड़की उसके बॉस से न केवल ऊंची आवाज़ में बात कर रही थी, बल्कि उसे धक्का भी दे रही थी। सबकी हैरानी की बात तो ये थी कि उसका बॉस गुस्सा था, छोड़ो उल्टा मुस्कुरा रहा था। साक्षी तो मुंह खोले अपने राक्षस भाई को देख रही थी, जो अब तक शांत खड़ा था। उसके चेहरे पे गुस्से नाम का कोई चीज़ ही नहीं था। ऊपर से जो उसकी हालत थी, अगर कोई दूसरा एम्प्लॉय रहता तो उसका क्या होता, वो तो भगवान ही जाने। साक्षी, पीहू, उस फ्लोर पर मौजूद सारे एम्प्लॉय जब से अरी उस कैबिन में गया था, तब से सारा मंजर बड़ी दिलचस्पी के साथ देख रहे थे। उनके लिए ये सारा दृश्य जैसे कोई फिल्म का रील हो, जहाँ इस तरह का था। नायरू अभी अरी को एक और बार धक्का देती, उससे पहले अरी उसका हाथ पकड़ उसे कैबिन के अंदर खींच उसे दरवाजे से सटा अंदर से दरवाज़ा लगा देता है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि नायरू को कुछ समझ ही नहीं आया। अब ये भी इसके साथ हुआ क्या? वो मुंह खोले और अपनी आंखों को बड़ा किए अपने करीब खड़े अरी को देख, जो इस वक्त उस पर ही झुका हुआ था और अपनी इंटेंस नज़रों से उसे देख रहा था। अरी ने सब कुछ इतनी जल्दी किया, न तो नायरू को कुछ समझ आया, न ही बाहर खड़े सारे लोगों को कि अभी हुआ क्या। नायरू अपने चेहरे पे गुस्सा नाराज़गी लिए अरी को एक तक देख रही थी, क्योंकि एक तो आज सुबह से उसके साथ कुछ ना कुछ हुआ जा रहा था, ऊपर से आज पहले दिन ही उसे इतना ज़्यादा काम दे दिया गया। अब ऊपर से उसे ये कहा जा रहा है कि वो टाइम पास कर रही। जाहिर सी बात है गुस्सा तो आना ही था। अरे अपनी लो वॉइस में नायरू के थोड़े गरीब जा बोलता है, पता है छोटी सी बिल्ली के बच्चे को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, वरना सेहत पे बुरा असर पड़ता है, और तुम तो मेरे लिए बेहद खास हो। फिर थोड़ी और नज़दीक जाके उसके कानों के पास जा अपनी गर्म सांस उसके गले पर छोड़ते हुए, तुम्हें पता है अरिकांत सिंह राठौर ने कभी हारना नहीं सीखा, पर इस दफ़ा मुझे अपनी हार का बेसब्री से इंतज़ार है। मुझे आशा है कि तुम मेरी उम्मीद पर खरी उतरोगी। अरी सारी बातें कहते हुए धीरे धीरे नायरू के गालों और होठों को भी साफ कर रहा था, जहाँ थोड़ा बहुत जूठन लगा था। नायरू उसके तो होश फाख्ता हो चुके थे, एक तो अरी की करीबी, ऊपर से उसकी मीठी छुअन। अरी अभी उसे क्या बोल रहा था, जैसे उसे सुनाई देना बंद हो चुका था। वह मदहोशी से अपनी आंखें बंद कर अरी के हर एक्शन को महसूस कर रही थी। अरी अपनी बातें कहे जब नायरू को देखता है तो उसे ऐसे देख वह धीरे से मुस्कुराता है, साथ ही दरवाजे से हाथ साइड खड़ा कर देता है। वेल मिस नायरू वर्मा, 8 बजे मिलते हैं। आप अपनी जीत के साथ और मैं अपनी, और हाँ, पैन का कैप अपनी जगह पर ही अच्छी लगता है, और आप मुझे खुले बालों में। अरी सारी बातें बोलने के साथ साथ नायरू के बालों में लगी हुई कैप को पीछे लगी हुई पिन को निकाल देता है, जिससे उसके लंबे बाल खुले उसके कमर पर
लहराने लगते हैं। अरी सारी बातें बोल दरवाज़ा खोल निकल जाता है। अभी उसके गए हुए 1 सेकंड भी नहीं बीता हो कि वो वापस आ उसे बोलता है, जल्दी आना, मुझे इस प्यारी सी बिल्ली के बच्चे का इंतज़ार रहेगा। अरे इतना बोल फुल एटीट्यूड से बाहर निकलता सभी एम्प्लॉय को गुस्से से घूर अपने कैबिन में चला जाता है। उसे देखकर कोई बिल्कुल ही नहीं कह सकता कि अभी बस कुछ मिनट पहले ही ये सनी देओल ने शाहरुख खान बना हुआ था, जो अपनी जालिमा से इतने प्यार से बात कर रहा था। अरे तो अपनी बात के हवा से निकल चुका था, पर नायरू उसके तो जैसे सुध-बुध भी अपने साथ ले गया था। अभी उसके साथ क्या हुआ, यारी ने से क्या कहा, उसे इन सब का कोई होश ही नहीं था। वो तो अभी भी अरी की नज़दीकी को महसूस कर रही थी। पता नहीं क्या जादू था उसके एहसास में कि उसके पास आने से जैसे वो अपनी सुध-बुध खो देती थी। अभी भी वो एक तक वही देख रही थी जैसे अरी गया था। शायद तब तक देखती रहती जब तक साक्षी और पीहू वापस उसकी दुनिया में नहीं लाते। अरे नायरू कहाँ है तू? लगता है इसे भाई ने कुछ ज़्यादा ही फटकार लगा दी, जिसके कारण ये मूर्ति बन के खड़ी है। भाई के चेहरे से तो लग रहा था कि ये क्या हालत बना के गई है, और क्या इसे होली खेलने का शौक चढ़ा था जो रंग की जगह शाई लगा के खड़ी है। नायरू यार कुछ बोल भी, तू तो हमें डरा रही है। साक्षी ने बोलने के साथ साथ उसे एक कस का चाटा भी मारती है। क्या तुम लोग पागल हो गए हो? ये मुझे मार क्यों रही हो तुम दोनों? और तुम दोनों यहाँ कब आई? नायरू अपना गाल सहला दोनों को बारी बारी घूरते हुए पूछती है। साक्षी और पीहू नायरू के सवाल पर से देखते हैं जैसे कोई पागल हो। मतलब वो लोग कब से यहाँ आकर उसकी चिंता किए जा रहे हो, कहीं से कुछ हो तो नहीं गया? और ये मैडम तो अपनी ही दुनिया में है, तू है कहाँ? मतलब हम लोग इतनी देर से यहाँ आकर बकबक किए जा रहे हैं, तुझे ये भी नहीं पता कि कोई तेरे पास आकर तुझसे कुछ बोल रहा है? चल क्या रहा है आजकल? उस दिन कॉलेज में भी तू ऐसे ही खोई खोई थी, और आज फिर? क्या तूने आजकल किसी और दुनिया में खोने का पीएचडी कर रखा है? पीहू इतना कहे उसके चेहरे को टुकर टुकर देखने लगती है जैसे उससे जवाब मांग रही हो। नायरू उन दोनों का सवाल सुन हड़बड़ा जाती है और अपनी नज़रें इधर उधर करने लगती है, क्योंकि अगर वो नहीं सारी बात बताती तो दोनों उसे और परेशान करती। वो मेरा मतलब ऐसा कुछ नहीं, तुम लोग कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। वो तो आज मुझे इतना सारा काम है कि मेरा दिमाग बस उसी में उलझा है, बस और तो कुछ नहीं। वो सब तो ठीक है, पर ये अपने गाल और माथे पर शाई क्यों लगाई है? और भाई ने क्या कहा? बाहर तो बड़ा गुस्से में निकले थे। अरे यार वो पेन लीक हो गया और मेरे हाथ में उसी वक्त के कारण ये सब। और अभी क्या कहा तूने? मतलब गुस्से में? क्या वो मेरा मतलब क्या वो सच में गुस्से में निकले थे? हाँ, भाई के चेहरे से तो ऐसा ही लग रहा था। क्या तुझे भी ज़्यादा डांट दिया उन्होंने? साक्षी की बात सुन नायरू क्या बोले उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ तो कुछ और ही मामला था। वो तो खुद ही इसी में उलझी थी कि अरे जो उससे कह के गया था उसका क्या मतलब निकाले। अरे फिर कहाँ खो गई? क्या बोल दिया बॉस ने जो तू बार बार दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है? नहीं, उन्होंने तो मुझे बस बिल्ली का बच्चा। क्या बिल्ली का बच्चा? साक्षी और पीहू दोनों चिल्लाकर नायरू को बीच में बोलती हैं, जिससे नायरू को भी एहसास होता है कि अरी ने उसे अभी एक बार नहीं दो बार बिल्ली का बच्चा कह कर गया है। अब तो नायरू इसी बात पर अटक गई। इसके अलावा अरी ने उससे क्या बोला उसे किसी बात से कोई मतलब नहीं था। उसने अपने गाल और नाक फुला नाराज़गी और शिकायत लहजे में ये शब्द धीरे से वापस दोहराती है। क्या उस कान खजूरे ने मुझे बिल्ली कहा? उसकी तो मैं क्या बुदबुदाई जा रही है तो खुद से? कुछ नहीं, छोड़ो वो सब, अभी मुझे बहुत काम है, तो तुम दोनों अभी जाओ, मुझे आज ही सारी फाइल्स कंप्लीट करनी है। सो बाद में मिलते हैं, ठीक है? अरे पर तू हमारी बात। अभी दोनों कुछ और बोलते उससे पहले नायरू उन दोनों को बाहर कर बाय बोल दरवाज़ा लगा देती है। दोनों बाहर खड़ी एक दूसरे का मुंह ताकती है, कंधे उचका अपनी कैबिन की तरफ चली जाती है। कैबिन के अंदर नायरू, उस कान खजूरे ने मुझे इनडायरेक्टली बिल्ली बोला और मैं चुपचाप सुनती रही। ओ माय गॉड, इसकी तो मैं, और ये सब देखो जब मेरे कैबिन क्यों आ गया वो। ऊपर से मेरा दिल, वो भी जैसे मुझसे बगावत कर ऐसे भागने लगता है जैसे उससे कोई मैराथन दौड़ना हो। अगली बार मैं उसे अपनी करीब बिल्कुल नहीं आने दूंगी। और बिल्ली का बच्चा कहाँ है ना? उसे तो मैं बताती हूँ कि बिल्ली का बच्चा क्या कर सकता है। नायरू इतना बोल अपने बालों को पूरे एटीट्यूड से झटकती है और वापस अपने काम में लग जाती है।